नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर की समांतर रेखा का समीकरण। एक रेखा है जो बिंदु ए से तो जाती है और एक सदिश बी वेक्टर के समांतर है, उस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो डायग्राम देखिएगा आप। सबसे पहले त्रिविम पढ़ रहे हैं हम, तो एक्स वाई जेड अक्ष बनाएंगे। एक्स वाई जेड, ये मूल बिंदु ओ। हमने एक रेखा ली, रेखा की दिशा दोनों तरफ हो सकती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस पर एक बिंदु माना हमने ए, इसके निर्देशांक माने x1 y1 z1। दूसरा वेक्टर लिया हमने b वेक्टर। ये जो रेखा है ये इस b वेक्टर की समांतर है और इस बिंदु ए से गुजरती है, तो इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। इसी पर हमने दूसरा बिंदु लिया p, जिसके निर्देशांक हमने माने x y z। बिंदु ओ ए का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ ए वेक्टर, और बिंदु पी का स्थिति सदिश ओ पी वेक्टर। तो इस तरह से डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने। कोई रेखा है जिस पर हमने बिंदु ए लिया है और ये जो रेखा है ये बी वेक्टर की समांतर है। इसी रेखा पर हमने दूसरा बिंदु पी लिया है। इन दोनों की स्थिति सदिश क्या होंगे? ओ ए वेक्टर तथा ओ पी वेक्टर। दिशा ओ से ए की तरफ होगी, ओ से पी की तरफ होगी। इसकी दिशा भी हमने ए से पी की तरफ मान ली। सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा हुआ है हमने एक्सरसाइज 13 में, तो वहाँ से हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। त्रिभुज बन गया ये एक त्रिभुज ओ ए पी। तो त्रिभुज ओ ए पी में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं जिनकी दिशाएं समान हैं उनका योग उस तीसरी भुजा के समान होता है जिसकी दिशा उन दोनों की दिशा के विपरीत होती है। इस त्रिभुज ओ ए पी में समान दिशाएं वाली भुजा कौन कौन सी हैं? ओ ए वेक्टर, ए पी वेक्टर, और विपरीत दिशा वाली ओ पी वेक्टर। इसकी दिशा पी से ओ की तरफ होनी चाहिए थी, जबकि ओ से पी की तरफ है, तो विपरीत दिशा हो गई। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी वेक्टर। ओ ए वेक्टर हमने मान लिया ए वेक्टर के बराबर है, ए पी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और ओ पी वेक्टर हमने मान लिया आर वेक्टर के समान है। इस समीकरण को हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिएगा, जो ए पी वेक्टर है यानी यहाँ से यहाँ की तरफ, ये बी वेक्टर के समांतर है। मैंने जब आपको एक्सरसाइज 13 में संरेखीय वाली कंडीशन पढ़ाई थी तो भी बताया था। तो ए पी वेक्टर यदि बी वेक्टर की समांतर है तो ए पी वेक्टर को बी वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए पी वेक्टर बराबर लिख दिया हमने लैम्डा बी वेक्टर। दिशा तो समान है दोनों की, परंतु परिमाण तो भिन्न हो सकता है। वो परिमाण हमने कितना मान लिया? लैम्डा मान लिया। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, जहाँ पर लैम्डा क्या है? अशून्य धनात्मक राशि है, कोई भी राशि है। आगे देखिएगा, आगे हमने क्या किया? समीकरण 1 व 2 से जो हमने समीकरण 2 में ए पी वेक्टर की वैल्यू निकाली थी उसे हमने समीकरण 1 में रख दिया। ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? लैम्डा बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। यहाँ से यदि हम आर वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या प्राप्त होगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये जो है ये इस रेखा का सदिश समीकरण। दो प्रकार के फॉर्म्स पढ़ेंगे हम इसमें, सदिश और कार्तीय रूप। तो ये जो हमने प्राप्त किया ये सदिश रूप है। किस स्थिति में? जब कोई रेखा किसी बिंदु ए से गुजरती है और किसी सदिश बी वेक्टर के समांतर है। तो इस स्थिति में रेखा का समीकरण क्या होगा? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये जो समीकरण है इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब हमने क्या किया? आर वेक्टर को लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर को क्या लिखा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। और बी वेक्टर को क्या लिखा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यही होंगे, देख लीजिएगा आप। जो हमारा डायग्राम है ओ पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माना हुआ है हमने,
कैसे लिखते हैं हम आर वेक्टर को? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पर जो एक्स वाई जेड होते हैं वो उसके घटक होते हैं। यहाँ पर घटक एक्स वाई जेड ही है, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब हम ए वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर, इसके घटक क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। और बी वेक्टर को हमने बराबर माना है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के, जहाँ ए बी और सी क्या है? दिक् अनुपात। पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको 14.1 में। अब हमने क्या किया? इन सारी वैल्यूज़ को समीकरण नंबर 3 में पुट कर दिया। समीकरण नंबर 3 क्या है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा है, लैम्डा लिखा। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। फिर हमने क्या किया? आई वाले एक साथ लिख दिए, जे वाले एक साथ लिख दिए और के वाले एक साथ लिख दिए। आई वाले कौन कौन से हैं? x1 और यहाँ पर लैम्डा है। उसी प्रकार जे वाले कौन से? y1 और लैम्डा b, और के वाले z1 प्लस लैम्डा c। अब हमने क्या किया? दोनों भागों की तुलना कर दी। तुलना करेंगे तो आई वाला भाग आई वाले भाग के बराबर, जे वाला जे के बराबर और के वाला के बराबर। यहाँ पर आई वाला पोर्शन क्या है? x, यहाँ पर x1 प्लस लैम्डा ए, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x1 प्लस लैम्डा ए। यहाँ से जब हम लैम्डा निकालेंगे तो x1 का इधर पक्षांतरण होकर x माइनस x1 और a गुना में है तो इधर आके भाग में, तो लैम्डा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन ए। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। फिर बाई के जे कैप वाला देखेंगे। जे कैप वाला क्या है? y बराबर किसके हो जाएगा? y1 प्लस लैम्डा b। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी? y माइनस y1 अपॉन b। जब के कैप वाला देखेंगे तो z बराबर प्राप्त होगा z1 प्लस लैम्डा c। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो z माइनस z1 अपॉन c। समीकरण नंबर 4, 5, 6। तीनों में किसकी वैल्यू निकाली हमने? लैम्डा की। तो ये तीनों वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 4, 5 और 6 से हमने तीनों वैल्यूज़ को बराबर लिख दिया। लैम्डा की जो हमने 4, 5 और 6 में वैल्यूज़ निकाली थी, उन तीनों वैल्यूज़ को हमने बराबर लिख लिया। और जो ये हमें रूप प्राप्त हुआ, ये होगा रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण एक्स वाई जेड के रूप में होगा। हमें सदिश समीकरण ज़्यादा ध्यान रखना है। सदिश समीकरण से ही हम कार्तीय रूप निकालेंगे। सदिश समीकरण क्या था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर, और कार्तीय रूप क्या है? एक्स माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी, जहाँ पर x1 y1 z1 क्या है? वह बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है, और a b c क्या है? बी वेक्टर के दिक् अनुपात। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है दो दिए हुए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? उस रेखा का समीकरण जो बिंदु ए से तो गुजरती है और बी वेक्टर के समांतर, यानी एक बिंदु से तो गुजर रही है और दूसरे वेक्टर के समांतर है। इसमें क्या ज्ञात करेंगे हम कि दो बिंदुओं से गुजर रही है रेखा, तो रेखा का समीकरण क्या होगा? सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम किस प्रकार बनेगा? एक्स अक्ष वाई जेड, बिंदु ओ, ये रेखा है। इस रेखा पर हमने दो बिंदु माने ए तथा बी। इन दो बिंदुओं से रेखा गुजर रही है। बिंदु ए के निर्देशांक माने हमने x1 y1 z1। बिंदु बी के निर्देशांक माने x2 y2 z2। इसी रेखा पर एक अन्य बिंदु मान लिया हमने P, जिसके निर्देशांक माने x y z। जैसे हमने इससे पहले वाले में माना था बिंदु P, उसी प्रकार है। जब हम बिंदु ए का स्थिति सदिश लिखेंगे तो क्या होगा? ओ ए वेक्टर। बिंदु बी का लिखेंगे तो ओ बी वेक्टर, और बिंदु पी का लिखेंगे तो ओ पी
वेक्टर। इसे ए वेक्टर से व्यक्त कर देंगे, इसे बी वेक्टर से व्यक्त कर देंगे और इसे आर वेक्टर से व्यक्त कर देंगे। ये डायग्राम बनाया हुआ है हमने। डायग्राम्स को बना लीजिएगा। सारी डेरिवेशंस आपको नोट करनी है ताकि आपको सूत्र याद ना रखने पड़े, आप सीधे ही सॉल्व कर पाएँ। आगे देखिएगा, डायग्राम वो ही है जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया। त्रिभुज ओ ए पी ले रहे हैं हम। कौन से वाला? ओ ए पी। इसमें वो ही सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिशों का त्रिभुज नियम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दिशा में हो तो उनका योग उस तीसरी भुजा के बराबर होता है जिसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत होती है। तो समान दिशाएं वाली कौन सी हैं? ओ ए वेक्टर और ए पी वेक्टर, और विपरीत वाली ओ पी वेक्टर। तो वही लिखा मैंने, ओ ही वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर किसके बराबर है? आर वेक्टर की, जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा था। तो आर वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब उसमें तो समांतर थी रेखा, तो हमने इजीली उसे बी वेक्टर के रूप में लिख दिया था और ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई थी, परंतु इसमें समांतर नहीं है। तो कैसे लिखें ए पी वेक्टर की वैल्यू? देखिएगा, जो ए पी वेक्टर है ये ए बी रेखा पर स्थित है, ए बी वेक्टर पर स्थित है, संरेखीय है, ये एक तरीके से एक ही रेखा पर है। तो हम ए पी वेक्टर को ए बी वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। एक ही रेखा पर स्थित है, खाली बिंदु का ही तो फर्क है। बिंदु पी को अगर बिंदु बी के यहाँ पर ले आए तो ए बी वेक्टर ही तो प्राप्त होगा हमें। तो ए बी वेक्टर को हमने ए बी वेक्टर के रूप में लिख दिया। परिमाण कुछ भी हो सकता है, तो उस परिमाण के लिए हमने लैम्डा लिखा। अब वेक्टर्स ज्ञात करना मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि हम ए बी वेक्टर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालते हैं कि बिंदु बी के स्थिति सदिश में से बिंदु ए का स्थिति सदिश घटा देते हैं। बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या है? बी वेक्टर माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या है? ए वेक्टर। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण जो 2 में वैल्यू हमने निकाली थी उसे समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। तो आर वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या हो गया? सदिश समीकरण हो गया। जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाली थी, क्या थी? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पर क्या है? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। अब हम निकालेंगे कार्तीय समीकरण। आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इनकी वैल्यू मैंने पहली वाली डेरिवेशन में लिख दी थी, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। आर वेक्टर बराबर किसके लिखा है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर। ए वेक्टर किसके बराबर लिखा है? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू रख दी और माइनस ए वेक्टर की वैल्यू हमने रख दी। आगे हमने क्या किया है? आई वाले एक साथ लिख दिए, जे वाले एक साथ लिख दिए, के वाले एक साथ लिख दिए। आप खुद लिख सकते हैं, इनमें तो कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में फिर से तुलना करिए। जैसे तुलना करते हैं हम, इधर आई कैप वाली राशि कौन सी है? एक्स। इधर आई कैप वाली राशि x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से जब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी प्राप्त होगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी प्रकार दोबारा निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 प्राप्त होगी। फिर निकालेंगे तो z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें हम लास्ट डेरिवेशन में कर चुके हैं, तो मैंने डायरेक्टली इन तीनों वैल्यूज़ को बराबर लिख दिया है। कार्तीय समीकरण क्या हो गया? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन है इसका। हमें दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं। एक उस स्थिति में याद किए हैं हमने जब एक बिंदु से तो गुजरता है और दूसरे सदिश की समांतर है, तो उस स्थिति में रेखा का समीकरण ज्ञात किया। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये तो सदिश समीकरण। और कार्तीय समीकरण क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब रेखा दो बिंदुओं से गुजरती है, तो सदिश समीकरण क्या प्राप्त हुआ? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और
कार्तीय समीकरण क्या प्राप्त हुआ, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ध्यान रखिएगा इक्वेशंस को। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, बिंदु 5, 7, 9 से गुजरने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो निम्न अक्षों के समांतर है। पहला x अक्ष, दूसरा y अक्ष, तीसरा z अक्ष। अब पहले हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है या फिर उस रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु से तो गुजरती है और दूसरे के समांतर है। इसमें कितने बिंदुओं से गुजर रही है सरल रेखा, सिर्फ एक ही बिंदु से, 5, 7, 9, यानी बिंदु ए क्या हो गया 5, 7, 9 और दूसरे के समांतर है। तो इसका मतलब जो हमने पहले वाला इक्वेशन पढ़ा वो इसमें लगेगा, तो हम उसे लगाएंगे। तो देखिएगा, बिंदु ए, इसके निर्देशांक क्या हुए दिए हुए हैं 5, 7, 9 का स्थिति सदिश बराबर 5i कैप प्लस जेड जे कैप 7j कैप प्लस 9k कैप। फॉर्मूला होता है ना xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो x की जगह 5 है, y की जगह 7 है और z की जगह 9 है। पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर बिंदु B का स्थिति सदिश। इस स्थिति में निर्देशांक बताइए कि बिंदु B के क्या क्या होंगे। x अक्ष पर तो सिर्फ जो x है वो ही स्थित होगा, y और z तो शून्य होंगे। तो क्या निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0, 0। y और z क्या कर दिए हमने, शून्य कर दिए। तो क्या प्राप्त होगा i कैप, j और k तो शून्य हो जाएगा। अब फॉर्मूला है हमारे पास में, अतः बिंदु A से गुजरने वाली, ध्यान रखिएगा ये A वेक्टर की वैल्यू है और ये B वेक्टर की वैल्यू है, तथा B वेक्टर के समांतर रेखा का, सबसे पहले हम सदिश समीकरण लिख रहे हैं। सदिश समीकरण बराबर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर की वैल्यू i कैप, बस इतनी सी है इसकी वैल्यू। i वाले एक साथ, i वाले कौन कौन से हैं 5 और लैम्डा 7j 9k। तो ये हो गया आंसर। सदिश समीकरण निकाला है पहले हमने, अब हम कार्तीय निकालेंगे। कार्तीय के लिए हम क्या करते हैं, r वेक्टर बराबर लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। r वेक्टर बराबर पुट कर देंगे हम xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अतः r वेक्टर की जगह वैल्यू रखी हमने बराबर ऐसे के ऐसे रख दिया जो इक्वल्स में था। अब हम तुलना कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। i वाले आपस में बराबर होंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस लैम्डा। यहाँ पर
लैम्डा बराबर क्या प्राप्त होगा, x माइनस 5। अपॉन में और होता है, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आगे देखिएगा जे वाले, देखिए अब यहाँ पर y है, यहाँ पर 7 है, तो y बराबर 7, पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 7। बराबर में 0 आएगा, तो बराबर में 0 है तो अपॉन में 0 लिखेंगे, ये किसके बराबर हो गया, लैम्डा के। इसी प्रकार z बराबर 9 आएगा, और जब पक्षांतरण करेंगे तो z माइनस 9 अपॉन 0 बराबर लैम्डा होगा। तीनों लैम्डा की वैल्यूज़ को बराबर रख देते हैं, अतः x माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z माइनस 9 अपॉन 0। ये क्या हो गया, कार्तीय समीकरण, जो पहले याद किया था वो सदिश समीकरण। सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसका खुद करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए यानी y अक्ष के लिए b वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, j कैप, और थर्ड पार्ट के लिए b वेक्टर बराबर हो जाएगा k कैप। आप खुद करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप से गुजरती है तथा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप के समांतर है। इसका कार्तीय रूप में रूपांतरण भी ज्ञात कीजिए। तो कौन सा वाला सूत्र लगेगा, वो ही पहले वाला, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ध्यान रखिएगा जिससे गुजर रही है वो तो बिंदु a है यानी a वेक्टर की वैल्यू है, और जिसके समांतर है वो बिंदु b है यानी b वेक्टर की वैल्यू है। दिया है a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अतः 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप के समांतर रेखा का समीकरण। r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, वैल्यूज़ हमारे पास है ही, वैल्यूज़ हम रख देते हैं। r वेक्टर बराबर a वेक्टर की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, b वेक्टर की 3i 4j कैप माइनस 5k कैप। i वाले एक साथ, j वाले एक साथ और k वाले एक साथ। i वाले देखिएगा 2, यहाँ पर प्लस में 3 लैम्डा, j वाला माइनस 3 प्लस का 4 लैम्डा और k वाला 4 माइनस 5 लैम्डा। ये क्या हो गया, सदिश समीकरण। एक आंसर तो हमारा ये प्राप्त हो गया। अब कार्तीय रूप में बदलेंगे तो r वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर इजी है ये। अगर आप जो मैंने आपको सूत्र पढ़ाए हैं उन्हें ढंग से समझ गए हैं तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। x बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा बराबर x माइनस 2 अपॉन 3, y बराबर माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ से लैम्डा बराबर प्राप्त होगा y प्लस 3 अपॉन 4। इसी प्रकार
जेड के लिए करेंगे तो जेड की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। लैम्डा की वैल्यू जब हम जेड के लिए करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, z-4/-5। तो तीनों वैल्यूज़ को बराबर लिख देते हैं हम। अतः x-2/3 इज इक्वल्स टू y+3/4 इज इक्वल्स टू z-4/-5। ये क्या हो गया, कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण भी प्राप्त कर लिया और कार्तीय समीकरण भी प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया जाए और कहा जाए कि ए बी सी की वैल्यू बताइए, दिक् अनुपात की वैल्यू बताइए। तो यदि आपको कार्तीय फॉर्म पता है जो कि क्या होती है, x-x1/a, y-y1/b और z-z1/c, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दिक् अनुपात क्या होंगे यहाँ पर, 3, 4, -5। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप के समांतर है और बिंदु 5, -2, 4 से गुजरती है। वही वाला है, एक बिंदु के तो समांतर है और एक बिंदु से गुजरती है। जिससे गुजरती है वो ए वेक्टर होगा, दिया है। ए वेक्टर बराबर गुजर किससे रही है, 5, -2, 4। तो हम बिंदु ए का स्थिति सदिश लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर 5i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया है बिंदु ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर, तथा समांतर के लिए जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। आप स्वयं करेंगे इसे, आगे आप खुद कर सकते हैं। वही फॉर्मूला लगेगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आप स्वयं करेंगे इसे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।